नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से फिट फॉर एग्जाम में एक नई वीडियो के साथ। और आज बेसब्री से इंतज़ार था हमको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सर कब कराएंगे। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पॉलिनोमियल कंप्लीट कराया, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स ये फिनिश कराया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश कराया। वहाँ पर हमने तरह तरह के कॉन्सेप्ट सीखे, हर एक चैप्टर से रिलेटेड उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए एनसीईआरटी के, और हमने बहुत ही अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ली है और बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने की कल्पना भी करते हैं कि मार्क्स आके रहेगा इन 3 चैप्टर में जो हमने अभी तक फिनिश किए हैं। हम अपने अलजेब्रा के 4th चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, डेट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम उसके कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, उसमें जो टर्म्स लिखी जाती हैं, टर्म्स होती हैं, आखिर वो क्या क्या होती हैं उनको पढ़ेंगे और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वी कैन डू एनीथिंग, है ना। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम आइए शुरू करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी एक एक करके देखेंगे, तो बाद में उसको हम एनसीईआरटी की तरफ मूव करेंगे, है ना। तो जैसा कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही जैसे आपको क्लियर हो रहा है, इसको हिंदी में कहते हैं भैया समांतर श्रेणी। ठीक, प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी, हिंदी में इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समांतर मतलब समान अंतर। क्या होता है? समान अंतर। अंतर मतलब डिफरेंस, कि एक ऐसी सीरीज जिसमें समान अंतर हो हर एक टर्म के बीच में, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ये तो भैया हो गया हमारा किससे रिलेटेड, नाम से ही क्लियर हो गया। ठीक, अब हम इसकी पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे कि आखिर डेफिनेशन देखिए कहीं नहीं पूछता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम मूव करेंगे आगे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। देखिए, सीक्वेंस मतलब नंबर आपका 1 2 3 4 इस तरीके से आपका चलेगा सीक्वेंस, ठीक है, नंबर्स। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर such that the difference is constant, such that the difference is constant। अगर कोई भी हम सीरीज उठा लें और उसके बीच में कांस्टेंट, ठीक, उसके बीच के जो डिफरेंस है वो आपका सीक्वेंस जो होगा वो आपका सेम मतलब कॉमन डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 अप टू 100 तक ले जाते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है, अभी हम हल्के हल्के उस टर्म पे पहुंचेंगे, पहले आप डेफिनेशन को समझिए कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच एज द डिफरेंस इज कांस्टेंट। मतलब जिनमें डिफरेंस, जिन जिन टर्म में डिफरेंस सेम होगा सीरीज में, उसको हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहली पहचान, ठीक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है वो आखिर होता क्या, सीक्वेंस। सीक्वेंस की बात आई ना इसमें सीक्वेंस की बात आई, तो हम सबसे पहले सीक्वेंस को समझेंगे। सीक्वेंस आखिर क्या होता है, तो सीक्वेंस को समझना बेटा बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, नंबर का जो अरेंजमेंट होता है, नंबर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, मतलब नंबर का जो अरेंजमेंट होगा इनडेफिनिट टर्म्स की तरफ, है ना, इनडेफिनिट टर्म्स, उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यहां पर ये सीरीज है हमारी 1 2 3 4 अप टू 100 तक, ठीक है। तो ये हमारी एक सीरीज बन गई कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ये नंबर्स का अरेंजमेंट है, इसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर। अब एपी जो होती है वो आखिर 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे बेटा, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एपी, ठीक, शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बहुत ही बड़ा नाम हो जाएगा ना, इसको लिखना थोड़ा सही नहीं रहेगा और बहुत ही ज़्यादा स्पेस भी कवर करेगा। तो हम एपी लिख के चलेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ एपी। क्या क्या होते हैं भैया 2 टाइप्स ऑफ, सबसे पहले आप फाइनाइट एपी, हम बात करेंगे
फाइनाइट एपी। जल्दी से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। सेकंड थिंग जो आएगी इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी तो हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। एक्चुअली पड़ोस में एक म्यूजिक क्लास चलती है तो पीछे से आवाज़ आ रही होगी आपको, तो उस पर ध्यान ना देते हुए हम प्रॉपर अरेंजमेंट पे चलेंगे अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज के बाद आपको एपी से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें। ये हिंदी मैंने इसलिए समझाई क्योंकि बहुत सी ऐसी टर्म्स होती हैं जो हिंदी में होती हैं और हिंदी से ही उनका डेफिनेशन क्लियर होता है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसको हम लेके चलेंगे। फाइनाइट एपी किसको कहते हैं? दोज एपी मतलब वो एपी हैज फाइनाइट टर्म। फाइनाइट मतलब जिसकी फाइनाइट टर्म्स हो, मतलब एक तरीके से लिमिटेड टर्म्स हो, लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं लिमिटेड टर्म, ठीक। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया 1 2 3 4 अप टू 100 तक, मतलब एक क्लियर है कि ये 100 तक है, यहां पर इसका दी एंड हो रहा है इस सीरीज का, तो ये होती है लिमिटेड, ठीक। इनफाइनाइट एपी हैज मतलब अनलिमिटेड, मतलब क्या होगा? अनलिमिटेड जाए, मतलब अनलिमिटेड टर्म्स, अनलिमिटेड टर्म्स, ठीक। जिस सीरीज की, जिस सीक्वेंस की अगर हम बात करें और वो उसका एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि देखिए जैसे ये 1 2 3 अप टू पता नहीं भैया इनफाइनाइट तक है, ठीक है। ये इनफाइनाइट एपी कही जाती है, जिसका कोई और छोर कुछ है नहीं, पता नहीं भैया कहाँ तक चली जाएगी, इसको हम इनफाइनाइट एपी कहते हैं। ये हो गए आपके 2 टाइप्स क्लियर, समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, वो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक। इसको हम रब कर देते हैं। हमने टर्म्स पढ़ी भैया, हमने एपी पढ़ लिया, हमने एपी में ये पढ़ा कि एपी जो होता है उसमें सीधी सी बात है कि एक फाइनाइट एपी होती है, एक इनफाइनाइट एपी होती है। बात कर अगर हम करें फाइनाइट एपी की, एक होता है फाइनाइट एपी, एक होता है इनफाइनाइट एपी। तो कुछ एग्जाम्पल से अगर हम समझें, जैसे मैंने अभी पहला एग्जाम्पल आपको दिया 1 2 3 4, ये प्रॉपर जो टर्म गई वो आपकी अप टू 100 टर्म से, ठीक। इसमें एग्जाम्पल मैंने दिया 1 2 3 4, ये जो गया इसका ना आता ना पता भैया कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक। इसको हम कहेंगे अनलिमिटेड टर्म्स। इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, ठीक है। ये अनलिमिटेड टर्म्स है और ये जो आपका है वो आपका लिमिटेड है। क्लियर हुआ, ठीक। क्या सर ये भी हो सकता है एक एग्जाम्पल कि अगर 80 60 40 इस तरीके से अगर जाएं तो ये जो है आपकी टर्म अगर देखा जाए तो ये 0 तक ले जाते हैं, ठीक है। क्या ये एपी होगी? हाँ जी, ये बिल्कुल एपी होगी, चाहे वो बढ़ते हुए क्रम में हो चाहे घटते हुए क्रम में हो, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस मतलब दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। जैसे इसमें आपको डिफरेंस जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 60 माइनस 80, तो देखा जाए इसमें जो डिफरेंस मिल रहा है माइनस का 2। अब इन दोनों टर्म के बीच में अगर देखते हैं तो 40 माइनस 60 दैट इज -2, तो एक कॉमन डिफरेंस मिल रहा है हमको टर्म्स में, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस सीरीज इज एन एपी, है ना। ये एक एपी सीरीज है, इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब अगर यहां पर बात करें जैसे अगर 1000 800, ठीक, इस तरीके से अगर कोई सीरीज जा रही है और वो जो 0 तक आ रही है, वो सॉरी इनफाइनाइट तक जा रही है, घटते हुए क्रम में मतलब माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है, क्या ये सीरीज एपी कही जाएगी? हाँ जी बिल्कुल एपी कही जाएगी, लेकिन ये अनलिमिटेड होगी, ठीक। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई।
अब इसी चीज के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए 7 7 7 और ये एपी सीरीज है। क्या ये बताइए एपी सीरीज कही जाएगी? हाँ जी बिल्कुल कही जाएगी, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस है, उसको हम जीरो कहेंगे, इसलिए ये एपी कही जाएगी। जैसे 7 - 7 में अगर कहेंगे जीरो, 7 - 7 कहेंगे जीरो, तो जो कॉमन डिफरेंस आपका मिल रहा है वो जीरो मिल रहा है, इसको एपी कहेंगे, है ना। ठीक, अब हम चलते हैं जो जनरल टर्म होती है एपी की उसकी तरफ। देखिए हमने सारे चैप्टर जो पढ़े, पॉलिनोमियल पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, हर जगह हमने उसकी जनरल टर्म पढ़ी। ये एपी है, हम इसको कैसे छोड़ दें भाई? यहां पर भी तो हमको पढ़ना पड़ेगा ना कि आखिर सीरीज की जो एपी सीरीज की है वो जनरल टर्म होती क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा इसकी जनरल टर्म होती है, जो पहली टर्म होती है ए, सेकंड टर्म होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होती है आपकी ए प्लस 2d और ये ए प्लस 3d। इस तरीके से ये मूव करता जाता है। ठीक, ये आपकी जनरल टर्म होगी, जहां पर हम कह सकते हैं कि ये ए है वो आपकी फर्स्ट टर्म कहलाएगी, फर्स्ट टर्म ये पहली टर्म होती है जिसको हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये आपकी जो है ये आपकी सेकंड टर्म कहलाएगी, सेकंड टर्म, इसको हम A2 कहेंगे। ठीक, सेम ये आपकी A3, ये आपकी A4, ये इस तरीके से आपकी टर्म्स बढ़ती हुई जाती हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा कि ये सीरीज में थर्ड टर्म कौन सी है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर जवाब देंगे कि ये A प्लस 2d इज अ थर्ड टर्म। ठीक, यहाँ पर d जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस है, d को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो d से रिप्रेजेंट किया है। इसको अभी हम क्लियर समझेंगे कि आखिर ये है क्या, है ना। सबसे पहले हम इसको समझते हैं d। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं d का मैं मतलब क्या समझाना चाहता हूं कि कॉमन डिफरेंस, मैंने ये कहा ना दो टर्म के बीच का डिफरेंस, उसको हम d कहेंगे। जैसे अगर हम A2 मतलब सेकंड टर्म की बात करें और पहली टर्म की बात करें, तो सेकंड टर्म को जरा आप ये बताइए क्या है? A प्लस डी, बिल्कुल, माइनस और A1 वाला जो टर्म है वो क्या है? A, तो इसको हम इससे कैंसिल करेंगे, ये जो आपका आएगा इसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक, ये तो हमने इसमें क्लियर कर लिया, इसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। सेम एज इट इज अगर हम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म, थर्ड टर्म से अगर सेकंड टर्म माइनस करें, जैसे A3 A2, इसको जरा सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? A3 मतलब थर्ड टर्म जो आपकी है वो A प्लस 2d है, माइनस A2 मतलब सेकंड टर्म आपकी क्या है? A प्लस डी। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं, A प्लस 2d माइनस, माइनस की वजह से ये साइन अंदर के चेंज होंगे, माइनस का A माइनस का D, ये पोर्शन इससे कैंसिल हो गया, ये टर्म A कैंसिल, तो 2d में से d गया, ये भी आपका क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये चीज जो क्लियर हो गई, यहां से पूरी तरीके से क्लियर है कि दो टर्म के बीच में जो कि प्रॉपर एक सीक्वेंस से हैं, उनके बीच का हमेशा जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, चाहे वो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, चाहे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करें। कंटिन्यूअसली इस तरीके से अगर आप करते चले जाएंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस मिलता जाएगा। ठीक, ये आपका यहां से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं फाइंड द नंबर ऑफ एन टर्म्स। अगर हम एन टर्म्स की बात करें, एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि एन टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसको मैं रब करता हूं, फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसको मैं शूट कर रहा हूं, इंट्रोडक्टरी वीडियो एपी की, कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, सारे फार्मूलाज बता दूंगा, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करूंगा। देखिए मैंने आपको जनरल टर्म जो आपको बताई एपी की जनरल टर्म जो आपको बताया मैंने, वो क्या बताया? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से ये आपकी एपी सीरीज है। ठीक, जिसमें A1 जो है मतलब ए टर्म है, जो पहली वाली टर्म है उसको हम A1,
इसको हम A2, इसको A3, इसको A4 ये कहेंगे। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो आपके दिमाग में। अगर हम इसको A3 कहते हैं तो आप A+3D नहीं, A+2D इसको कह रहे हैं, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी टर्म, ये इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए फाइंड द एन टर्म्स। एन टर्म्स का मतलब आप समझते हैं? एन टर्म्स का मतलब ये हो गया कि कोई भी आपको सीरीज दे दी, एपी की कोई भी सीरीज दे दी, जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल अगर 2, 4, 6, 8 ये इस तरीके से आपकी एपी सीरीज है, इसमें बोल दिया जाए कि भैया ये सीरीज है, इसमें 20वें नंबर की जो टर्म है वो कौन सी होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि 20th टर्म मतलब फाइंड 20 टर्म, तो भैया 20वें नंबर की टर्म कैसी होगी। तो ये तो आप चलो काउंट कर लोगे अपनी फिंगर्स पे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर बड़ी अगर डिजिट आ जाती हैं, जैसे 1000, 2000 इस तरीके से बहुत ही बड़ी बड़ी अगर डिजिट आ सकती हैं, तो आप इसको इजीली फाइंड नहीं कर सकते विदाउट फार्मूला, ठीक। तो फाइंड द एन टर्म्स, टू फाइंड द एन टर्म्स मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर इसकी जनरल टर्म क्या होती है। इसको हम कहते हैं A+n-1 इंटू डी, और ये आपका होता है an। an को हम कह सकते हैं, ये होती है किसी भी सीरीज का लास्ट टर्म, और इसको रिप्रेजेंट हम an को रिप्रेजेंट हम l से भी करते हैं किसी किसी बुक में, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपको कि an जो आपकी जो टर्म होती है वो होती है किसी भी सीरीज की लास्ट टर्म, किसी भी सीरीज की लास्ट टर्म, उसको हम an कहेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया 2, 4, 6, 8 इस तरीके से अगर आप ले गए इस सीरीज को, ये इस तरह से अगर ले जाते हैं 100 तक, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो an टर्म होगी वो आपकी लास्ट टर्म कहलाएगी, और ये आपकी a कहलाएगी। और कॉमन डिफरेंस जो आपका निकलेगा, जैसे 4 - 2 इज कॉल्ड 2, या फिर डी, एक और हम क्लियर कर लेते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, ठीक। ये तो आपका हो गया जो फाइनाइट एपी टर्म होती है उसका सीन, ठीक। अगर इनफाइनाइट आ जाए और हमको उसमें से फाइंड करने को कहते हैं भैया 20 टर्म निकालो, 22nd टर्म निकालो, है ना, या फिर 50वीं टर्म पूछ लेगा, 100वीं टर्म पूछ लेगा, 1000वीं टर्म पूछ लेगा। एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन है 1000वीं टर्म भी पूछा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए ये फार्मूला लागू होगा, ठीक। हम एक एग्जांपल आपको बता देते हैं कि जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया 5, 12, 19, ये इस तरीके से एपी सीरीज है कोई, हमको नहीं पता ये कहाँ तक गई, तो इसकी फाइंड करें 30, चलिए 32nd टर्म फाइंड करिए, ये फाइंड करना है, ठीक। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो भैया जैसा कि हमको सीरीज से ही क्लियर है कि फर्स्ट टर्म जो आपकी कहलाएगी वो आपकी 5 कहलाएगी, कॉमन डिफरेंस जो आएगा 12 - 5 करके आएगा, जिसको हम 7 कहेंगे, ठीक। यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे। और अगर ये जो आपको सीरीज दे दी गई, इसमें आपको अगर nth टर्म, अगर जैसे यहाँ पर 32nd टर्म पूछ रहा है, तो किस तरीके से हम निकालेंगे ये बताइए। तो n इजगल टू यहाँ पर हो गया 32, ठीक है। ये वाली हमको टर्म निकालनी है, तो 32 नंबर की। तो फार्मूला यहाँ से सीधे ये देखिए किस तरीके से हम लगाते हैं कि an इज इक्वल टू, a को क्या रख दें 5 रख दें, ठीक, प्लस n की बात कर रहे हैं, n कितना है 32 नंबर की टर्म पूछ रहा है, n-1 इंटू डी कितना है आपका 7। तो जरा इसको आप निकालिए कि 5 प्लस ये आपका हुआ 31 इंटू 7, तो 5 प्लस, ठीक, 217 आया ये 217, और ये आपका 222। हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज जो हमने ली है 5, 12, 19, ये मतलब 5, 12, 19 की जो सीरीज जो चल रही है, ये एक एपी सीरीज है। इसमें अगर आगे देखा जाए कि ये पहले नंबर की, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की, अगर हम 32 नंबर की टर्म पर जाएं, 32 नंबर की टर्म पर जाएं, तो वो कौन सी होगी, तो वी कैन सॉल्व द 32nd टर्म फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस जनरल टर्म, ठीक।
हम इस टर्म से सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से हमको 32 नंबर की जो टर्म मिल जाएगी। क्लियर? इस तरीके के हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। यह भी लिखा रखा है। इसमें लास्ट जो कॉन्सेप्ट है अब वो है सम ऑफ एपी सीरीज। सम ऑफ एपी सीरीज, सम ऑफ एपी सीरीज, उसको देख लेते हैं। ये जनरल टर्म है आपकी, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सम ऑफ एपी, ये फाइंड करना है। तो इसका भी कुछ ना कुछ फार्मूला होता होगा, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। अगर nth टर्म अगर निकालना पड़े तो किस तरीके से निकालेंगे? सम ऑफ nth टर्म। देखिए दोनों चीजों में डिफरेंस है। वहां पर था फाइंड द nth टर्म, क्या था? बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, फाइंड nth टर्म। देखिए दोनों में डिफरेंस है। एक तो nth नंबर की टर्म कौन सी होगी, एक पूछा जाए सम ऑफ nth टर्म, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसके लिए दूसरा फार्मूला है सम वाला, और इसका जो फार्मूला है मैंने आपको बताया वो आपको यही बताया कि n इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हम ए एन भी कह सकते हैं, इसको सीरीज का आखिरी टर्म कहते हैं, जो लास्ट टर्म होती है वो कहते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम सम ऑफ nth टर्म। तो सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं भैया एस से। अब एन टर्म की बात हो रही है एन अपॉन टू, ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये टर्म होती है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि भैया सम ऑफ nth टर्म बताओ, तो वहां पर इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। हम इसी को और सॉल्व करते हुए चलेंगे। एस इजिकल टू एन अपॉन टू, ये 2a है, इसको हम दो बार लिख ले, ए प्लस ए, ठीक है भाई, एन माइनस वन इंटू डी। अब जो सर ने यहाँ पर जो बताया था कि ए प्लस एन माइनस वन, इसको तो हम एल कह सकते हैं, मतलब लास्ट टर्म, है ना। तो एस इजिकल टू एन अपॉन टू, ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई ए, और ये पूरी जो टर्म हो गई, एक तरीके से देखा जाए ये लास्ट टर्म का ही तो फार्मूला था जो हमने पहले क्लियर किया था आपको। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अगर दे दिया जाता है, nth टर्म दे दी जाती है और उसका सम पूछा जाए, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे कि इसमें हम सीरीज में ए रखें, एन रखें, डी रखें, है ना। तो डायरेक्ट हम इससे निकालेंगे। ओके, तो एक तो फार्मूला आपका जो यूज होता है वो ये वाला यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और एक फार्मूला आपका ये यूज होता है, और जो दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया कि ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला। देखिए बच्चा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी मैथमेटिक्स के चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। अगर फार्मूलाज अगर आपको याद नहीं है, जैसे मेंसुरेशन के जो चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम में अगर जाएंगे, उसमें आप स्फीयर का, सिलेंडर का, ठीक है, इस तरीके कोन का, हेमीस्फीयर के, कई वहाँ पर फार्मूले हैं। अगर आप फार्मूला लर्न नहीं है, फार्मूला अगर लर्न नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। इसलिए मैं कहता हूँ फार्मूलों पर बहुत जोर दीजिए, और फार्मूले याद नहीं किए जाते हैं। फार्मूले जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं उसके थ्रू आपको फार्मूले तैयार हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये रहा एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्टरी वीडियो था। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए। अब हम जो चलेंगे अपने आपके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप मार्क्स ले आएंगे एपी सीरीज में। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एपी सीरीज को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसको बार बार समझिए, नोट डाउन करिए, पेंसिल और कॉपी लेके, पेन और कॉपी लेकर बैठे उस पर नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। लास्ट टाइम में आपको इतना रिवाइज करा रहा हूँ, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक। तो चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ एनसीईआरटी के। चलते हैं, ठीक है, बाय।